हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मौर्योत्तर काल से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? तो कौन से शासक थे जिन्होंने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? तो इसका सही आंसर है थर्ड, डेरियस फर्स्ट, जो कि ईरान के शासक थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो जो स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक थे वो थे भारतीय यूनानी। इसका सही आंसर है भारतीय यूनानी। स्वर्ण सिक्कों के मुख्य भाग पर राजा की आकृति है तथा पृष्ठभाग पर त्रिशूलधारी शिव की आकृति है, जो स्वर्ण मुद्राएं भारतीय यूनानी ने चलाई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? तो वो कौन सा वंश था? वो था, इसका सही आंसर है शुंग वंश। मौर्यों का पतन होने के बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था। तो जो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर हुआ शुंग वंश। चलते क्वेश्चन नंबर 29 पर। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो जो भारतीय यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली शैली का नाम है गांधार कला। इसका सही आंसर है गांधार कला। जो यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर भागों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ था उसे कहते हैं गांधार शैली। इस कला को यूनानी बौद्ध इंडो ग्रीक कला भी कहा जाता है, जो है गांधार कला को। तो इसका सही आंसर हुआ गांधार कला। चलते क्वेश्चन नंबर 30 पर। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? तो यह स्थान प्राप्त हुआ था गांधार। इसका सही आंसर है गांधार। इस शैली को ग्रीक बौद्ध भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो हुआ था कुषाण काल में। तो इसका सही आंसर हुआ गांधार। चलते क्वेश्चन नंबर 31 पर। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो सिल्क मार्ग जो आरंभ कराया था वो कराया था कनिष्क। इसका सही आंसर है कनिष्क। कनिष्क के विशाल साम्राज्य से ही होकर उस समय के दो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे, उत्तरापथ और रेशम मार्ग गुजरते थे। तो सिल्क जो रेशम मार्ग था वो जाता था चीन की तरफ। तो इसका सही आंसर है कनिष्क। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो जो शक संवत था वो प्रारंभ किया था कनिष्क। इसका सही आंसर है कनिष्क। कनिष्क का भारत के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। शक संवत जो 78 ईस्वी में आरंभ हुआ माना जाता है, कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि है, यानी कि जब कनिष्क गद्दी पर बैठे थे। तो इसका सही आंसर है कनिष्क। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो जो कनिष्क के समकालीन थे वो थे, इसका सही आंसर है नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। इसका सही आंसर हुआ सेकंड। और जो अश्वघोष थे वो थे कनिष्क के राजकवि, और जो वसुमित्र थे उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। और जो शून्यवाद थे नागार्जुन थे, उन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही आंसर हुआ सेकंड। चलते क्वेश्चन नंबर 34 पर।
कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे अधिक विकास हुआ था कला के क्षेत्र में। इसका सही आंसर हुआ कला। इस काल में कला की दो शैलियां, यानी कि एक थी मथुरा शैली और दूसरी थी गंधार शैली प्रसिद्ध थी। गंधार शैली में निर्मित बुद्ध तथा बौद्धिस्ट मूर्तियां ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, और जो मथुरा शैली थी उसमें अनेक स्तूपों, विहारों एवं मूर्तियों का निर्माण किया गया है। गंधार शैली पर यूनानी कला का प्रभाव है, तो इसका सही आंसर हुआ कला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 35 पर। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो चरक जो किसके दरबार में प्रसिद्ध था, इसका आंसर है सही कनिष्क। कनिष्क के दरबार में। चरक कनिष्क का राजवैद्य था। जो कनिष्क के राजवैद्य थे चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। यह औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। इसका अनुवाद 2 भाषाओं में किया जा चुका है, एक अरबी भाषा में और दूसरा फारसी भाषा में। तो इसका सही आंसर हुआ कनिष्क। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पर। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो निर्माण करवाया था सेकंड अशोक ने। इसका सही आंसर है अशोक। प्रथम महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था लगभग 260 ईसा पूर्व में, और वो कराया था बोध गया में। तो इसका सही आंसर हुआ अशोक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो किस काल पर आधारित है? शक काल पर। इसका सही आंसर है शक काल। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया था, और जो आज भारत में पंचांग है वो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। इसका सही आंसर हुआ शक काल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी मदुरै। इसका सही आंसर है मदुरै। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण कराया था अशोक। तो इसका सही आंसर है अशोक। जो भारत में सबसे पुराने पत्थर की संरचना में से एक सांची का महान स्तूप मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो मौर्य सम्राट थे अशोक, उनके द्वारा निर्मित कराया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 54 फीट है। इसका सही आंसर हुआ सम्राट अशोक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो यह था कुषाण नेता कनिष्क। कनिष्क अपने शासन के जो उनके प्रारंभिक वर्षों में ही बौद्ध हो गए थे। पेशावर में प्रसिद्ध चैत्य का निर्माण करवाकर उन्होंने इस धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। तो जो इनके शासन का प्रारंभिक वर्ष थे उसी में ही ये बौद्ध हो गए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो राजदूत थे
मेगस्थनीज, इसका सही आंसर है मेगस्थनीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? तो 42 का आंसर है सेकंड 78। कनिष्क 78 ईस्वी में राज सिंहासन पर बैठे थे। इसी वर्ष को शक संवत यानी कि कनिष्क संवत नाम प्रदान किया गया है और यही भारत का राष्ट्रीय संवत भी है। तो इसका सही आंसर हुआ सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन ग्रंथ से। इसका सही आंसर हुआ फर्स्ट जैन। तमिल महाकाव्य जीवक चिंतामणि की रचना जो की थी वो की थी तिरुक्त देवर ने की थी, जो जैन धर्मावलंबी थे। तो इसका सही आंसर हुआ फर्स्ट जैन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो जो संगम युग का संबंध है वो है तमिलनाडु से। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। जो संगम शब्द है उसका प्रयोग होता है विद्युत परिषद के लिए। तो इसका सही आंसर हुआ तमिलनाडु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो अर्थ स्पष्ट किया था 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप अंग्रेज विद्वान तथा पुरातत्वविद थे जिसने प्राचीन भारतीय भाषाओं में खरोष्टी तथा ब्रह्म लिपियों का अध्ययन किया था और जो कि प्राचीन इतिहास के ज्ञाता भी थे। तो इसका सही आंसर हुआ जेम्स प्रिंसिप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो रोमन व्यापार का जो केंद्र था वो था मुसिरी। इसका सही आंसर है मुसिरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है गांधार कला। गांधार कला से जाना जाता है। गांधार शैली प्राचीन भारतीय कला है जिसका कुषाण के राजा कनिष्क के राज्यकाल में इसका अधिकतम विकास हुआ था। तो यह है, इसका आंसर हुआ गांधार कला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो इसका सही आंसर है कलिंग। राजा खारवेल को एरा, महाराज, महावेग वाहन एवं कलिंगाधिपति कहा गया है। इन्हें इन नाम से भी जाना जाता था, एरा, महाराज, इन सब नामों से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर है फोर्थ। इस शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में हुए नरसंहार से अशोक को, जो राजा अशोक थे, उन्हें काफ़ी पश्चाताप हुआ, जिस कारण वे बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट हुए
और इसे अपनाया। इस शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध अशोक के राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था। तो इसका सही आंसर हुआ 4th। अब चलते क्वेश्चन नंबर 50 पर। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो वो था शुंग वंश। इसका आंसर है सेकंड, शुंग वंश ने। इस वंश की स्थापना जो की थी पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हुआ शुंग वंश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी थी उरेयूर। इसका सही आंसर है फर्स्ट। प्राचीन चोल शासकों का आधिपत्य कावेरी नदी के डेल्टा और उसके आसपास के क्षेत्र पर था। कांची का क्षेत्र भी इस राज्य का भाग था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में इसे चोल मंडलम भी कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हुआ फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो जो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे वो थे राजा कनिष्क। इसका सही आंसर है कनिष्क। कुषाण राजवंश 127 ईस्वी से 151 ईस्वी का सबसे प्रसिद्ध सम्राट थे कनिष्क। इन्होंने अपने राज्य का विस्तार तुर्फान तारिन की घाटी से लेकर गंगा के मैदान पाटलिपुत्र तक किया। वह सैनिक, प्रशासन, राजनीति एवं आध्यात्मिक सफलताओं के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका सही आंसर हुआ फर्स्ट कनिष्क। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? तो इसका सही आंसर है धर्म महामात्रों को भेजकर। जो बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए राजा अशोक ने धर्म प्रचारकों को आसपास के देशों में भी भेजा था। और अशोक के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण इनके द्वारा जो धर्म प्रचारक दूसरे देश में गए थे उन्हें सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर हुआ सेकंड, धर्म महामात्रों को भेजकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो वो है सेकंड, शिला राजा देश। शिलालेख और लघु शिलालेख फर्स्ट के अनुसार कलिंग युद्ध में हुए व्यापक जनसंहार ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया और उन्होंने युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय यानी कि धर्म द्वारा विजय तथा अहिंसा को अपनाया और युद्ध त्यागने की घोषणा कर दी थी। तो इसका सही आंसर हुआ सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो वो अशांति थी तक्षशिला में। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार के शासनकाल के दौरान सिंध प्रांत के उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र तक्षशिला में गड़बड़ी फैली हुई थी, उसने विद्रोह कुचलने के लिए वहां पर अपने पुत्र अशोक को भेजा था। तो इसका सही आंसर हुआ थर्ड, तक्षशिला। तो ये थे हमारे
आज के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs, और अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब